ग्रेट चमार, दी ग्रेट चमार। अरे पहले एक चमार शब्द कहने से आदमी घबराता था कि भाई चमार हमने कहा और हम पे हरियाणा एक्ट लगा। तो इसलिए हरियाणा एक्ट को, SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के लिए दी ग्रेट चमार का किसी षड्यंत्र के तहत, किसी प्लानिंग के तहत इनसे जो कहलवाया जा रहा है। नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ TV। जैसा आपको पता ही हमारे साथ काफ़ी समय से काम कर रही है बहुजन समाज पार्टी में, काशीराम जी के साथ से जुड़े हुए हैं। तो इनकी एक विशेष चीज़ है कि चमार का ये उत्पत्ति अभी 2-3 साल से ज़्यादा हो रही है ना, तो क्या है इनकी विशेषता है? देखो, ये जो चमार शब्द जो कहलवाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। ऐसा राज क्या है कि केवल हमारा जो SC/ST जो एक्ट है उसको कमज़ोर करने के लिए। कैसे कि पहले बहन जी के टाइम पे कोई आदमी चमार कहता था तो उस पर हरियाणा एक्ट लगती थी। अब इसको फंडिंग करने के लिए ये जातवादी लोग हैं, ये जो RS मीडिया है, इनका एक प्लानिंग है, किसी का भी प्लानिंग हो कि हमारे लोगों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि भाई तुम जी दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट चमार। अरे पहले एक चमार शब्द कहने से आदमी घबराता था कि भाई चमार हमने कहा और हम पे हरियाणा एक्ट लगा। तो इसलिए हरियाणा एक्ट को, SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने के लिए दी ग्रेट चमार का किसी षड्यंत्र के तहत, किसी प्लानिंग के तहत इनसे जो कहलवाया जा रहा है। आज देखो कई जगह जो फंक्शन हुए हैं, बारात चढ़ रही हैं, उसमें जी जो जी छोरा चमार का, दी छोरा चमार का, उनमें बारात में 2-1 आदमी पिटाई हो गई है जी। चंद्रशेखर गया जेल में, छोरा चमार का, तो चमार शब्द पर मार पड़ रही है। अरे भाई चमार शब्द ऊधम सिंह के टाइम का था, जब ऊधम सिंह ने डायर को मारा था उस टाइम पे उस टाइम पे जो चमार शब्द था, वीर योद्धा था जिसने डायर को लंदन भरी असेंबली के अंदर मार के फेंक दिया था उसको। कुछ लोग ये भी बोलते हैं जैसे मुगलों के शासन में जैसे धर्म प्रमाणित करने के लिए बोल रहे थे चमारों को, तो इन्होंने कभी नहीं किया, वो माना ही नहीं, हम हिंदू में रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये चीज़ ना मानते हुए तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये मुगलों ने ये वर्ड दिया था। देखो, ये किसी ने नहीं दिया है, ये तो केवल मनु की स्मृति के मुताबिक ये हुआ है। मनु ने जो है 4 वर्ण बनाए थे। जब ये हमारा यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे उनको गुलाम बना लिया, गुलाम बना के इन पर इतनी गुलामी थोप दी, इतनी गुलामी थोप दी कि इसके 4 वर्ण बनाए अपना सिस्टम चलाने के लिए। ये जो आर्य आए थे, ब्राह्मण आए थे और जो है बामन आए थे, तो उसके इनके इतिहास के मुताबिक तो जब ये लोग आए थे तो इन्होंने अपना सिस्टम चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपनी रक्षा के लिए रखा, वैश्यों को अपने जो भी खेती बाड़ी उनके लिए रखा और शूद्रों को जो काम फाम कराने के लिए रखा। तो इस तरह से इन्होंने जो है ये सब सिस्टम रखा। किसी भी जो है मुग़लों ने ना अंग्रेज़ों ने ये जातिवादी शब्द नहीं दिया। केवल शूद्रों की जो एक वर्ण था शूद्र, जिसमें 6743 जातियाँ थी, जिस आदमी ने जो काम किया उसी को उसकी जाति बना दी। जात में से जात, जात में से जात, जात में से जात, इसलिए 6743 जातियाँ हो गई। किसी मुग़ल ने नहीं दी तुमको चमार शब्द दिया, न किसी ने। एक चमार वंश का राजा था, चमार वंश का, तो उस राजा, वो राजा था न कि वो जात थी चमार वंश का। जैसे आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली में रहे हो, बदरपुर साइड की जो उस पर जो बसा हुआ होगा, फलाना सिंह गुजर ढेड़ा, ढेड़ा लगा हुआ, ढेड़ा बस के ऊपर गुजर ढेड़ा, ढेड़ा। तो भाई ये शब्द हैं, ये गाली शब्द हैं। ढेड़ शब्द दिया कौआ से, जो है अपने बाप को कौआ मान रहे हो, फिर उसको ढेड़ कह रहे हो। तो ये जो है जो चमार शब्द है ये किसी मुग़ल ने नहीं दिया। मुग़लों ने तो ये कही कि भाई तुमको जो है जानवर से भी बेहतर तुम्हारी ज़िंदगी जिया जा रहा है, अब हमारे पास आइए, हम अपने आपको गले लगाते हैं, आपसे कोई वो नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पर लोग जो मोहम्मदन बने और जो ईसाई बने और जो है यहाँ पर जो कैसे का बौद्धों का तो यहाँ सत्यानाश कर दिया। इसलिए ईसाई और यहाँ पर जो मुग़ल बने, ये जो बने मुसलमान जो है, उन्होंने कोई शोषण नहीं किया। अंग्रेज़ों ने तो हमको सारे राइट दिए। जब अंग्रेज़ों ने हमको सारे राइट दिए तो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इन्हीं लोगों ने जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने मूवमेंट चलाया, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत नहीं, भारत को इसलिए अंग्रेज़ों को छुड़वाना चाहते थे कि तुम जो यहाँ रहोगे तो इन शूद्रों को अधिकार दोगे, ये हमारे बराबर आएंगे तो ये हमसे बराबरी करेंगे। ये मेन इनका मकसद था। जो ये किताबों में जो लिखा हुआ, जो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं, लोग स्पीच देते हैं, उनसे सुनते रहते हैं उसको बात को। तो इसलिए चमार फमार शब्द है, ये जो अमानवीय शब्द हैं, 6743 जातियाँ कोई भी है, कोरी, धोबी, खुमार, तेली, धानो, गड़ैया, फलाना फलाना, ये जितने भी जातियाँ हैं, कोई लेके नहीं जाता। देखो चमारों ने जाट कर लिया, बौद्ध कर लिया हैं, और कोलियों ने माहौल कर लिया, और जो है ये क्या कहते हैं, धोबियों ने जो है दिवाकर कर लिया और भी कर लिया।
खुमार हैं उन्होंने प्रजापति कर लिया, काशियों ने कुशवा कर लिया है, मौर्य कर लिया, जो भी है। तो इस तरह से जातियाँ हैं, यादव जो हैद थे उन्होंने यादव कर लिया। जब इनको पता है कि ऐसे शब्द ये हैं जिनसे आदमी का अपमान होता है। अभी मैं किसी बस में जा रहा हूँ और मेरे से पूछा है बाबूजी, अभी तो बाबूजी कह रहा है, उसको पता नहीं इसकी जाति क्या है, तो पहले नाम पूछेगा। नाम से होगा कि दिनों के नाम पे, भगवानों के नाम पे हैं और ग्रहों के नाम पे नाम होगा तो वो समझ जाएगा ये साला शूद्र जाति का है। फिर भी उसकी जात में जात निकालेगा। लल्लू बाबूजी कह के ये पता पड़ गया कि मेरा नाम सीताराम है, तो उसको पता पड़ गया साला शेड्यूल कास्ट होगा या बैकवर्ड का होगा। जब फिर भी नहीं मानेगा, फिर भी कहेगा कि भाई अच्छा तुम्हारा गोत्र क्या है, फिर गोत्र फिर कहेगा, फिर अंत में जो है अरे लाला बाबूजी कह रहा, फिर लाला पे आ गया, अरे लाला तेरी जाति का है। और जैसी जात आई, अरे भाई तेरे तो बहुत मज़े हैं, तू तो बड़ा सूट बूट में बड़ा वो है। तो ये सब सूट बूट की देन हमारे बाबा साहब ने संघर्ष किया हमारे लिए अच्छा जीवन जीने के लिए, कि मेरे लोगों की ज़िंदगी बहुत बेकार है, जानवरों से ही बेहतर है। ये लोग जानवरों को गले लगा सकते हैं, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं उसमें हमारे आदमी को नहीं पीने ज़्यादा। आज हमारे बाबा साहब मुक्तिदाता हैं, 6 दिसंबर को उनका पूरा विश्व इनको याद कर रहा है, पूरा विश्व याद कर रहा है इनको जो है। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि जातिवादी छोड़ो और समाज को जोड़ो। जो आदमी जात की बात करेगा, मैं तो कह रहा हूँ साला जो जात की बात कर रहा है जूते मारो साले में जो है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जब तक इनमें जूते नहीं पड़ेंगे ना, जब तक ये बाज नहीं आएंगे, ये बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। हमारे समाज में बहुत जातिवादी लोग हैं। अभी हम 4 भाई हैं तो उन्हीं में वो बन जाता है, एक अफसर है, एक चपरासी है, एक फलाना है, एक किसान है, तो उसी में से जातिवादी है। वो भी ऐसे भेद करता है जैसे शेड्यूल कास्ट के साथ में सवर्णवादी भेद करता था। इसलिए मैं तो कहता हूँ सारी समाज में जितने भी समाज में जातियाँ हैं, जितने समाज में धर्म है, जितने भी लोग हैं, कोई भी किसी जाति का, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब समानता रमें। कोई जाति नहीं है, आदमी कोई जाति नहीं होती है, जाति होती है जानवरों की। पता पड़ जाता है, कुत्ता बोलेगा तो ये पता पड़ जाएगा तुम घर में बैठे हो, कुत्ता बाहर भौंक रहा है तो पता पड़ जाएगा कुत्ता भौंक रहा है। बकरी है, तुम घर में बैठे हो, बकरी बाहर हिला रही है, तुमको पता पड़ जाएगा बकरी हिला रही है। बकरी टट्टी कर जाएगी तो उसकी टट्टी से पता पड़ जाएगा बकरी की टट्टी है, इंसान की टट्टी है, भैंस की टट्टी है, गोबर को है, हाथी की है, फलाने की है। तो इसलिए तो भाई ये जो चालाक लोग हैं, जो अपनी बिना कमाए हुए और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये उनका काम है कि इनको जब तक जाति में बांटते रहो हमारा उल्लू सीधा रहेगा। अब भगवान जो है वहाँ देखा हुआ है, कोई मूर्ति जो है कोई केला खा रही है, कोई पैसा खा रही है, कोई मांग रहा है क्या है, और सानों के पेड़ भरे हुए हैं, फूल गुब्बारे हो रहे हैं और शोषण कर रहे हैं, बलात्कार हो रहा है मंदिर के अंदर, भगवान कुछ नहीं कह रहा है। समाज इतना जागरूक हो रहा है, फिर भी लोगों को पंडित ही चाहिए शादी में। अगर पंडित नहीं हो शादी नहीं होगी। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये जो है पंडित भी को भी ज्ञान नहीं है। अब तुम धागा बांधेगा, पंडित जो है जो धागा बांधेगा, कलावा बांधेगा, वो पता क्या बोलता है कि मैं तुमको ऐसे बांधना हूँ जैसे राजा बाली को बांधा था। और ब्याह में जो ब्याह पड़ेगा उसको ही नहीं पता है कैसे का 5वां पास है, ऊँचा वो है, बुनने तो अपने बाप से सीखा है। जैसे एक बुक है चमचा योग, चमचा योग नहीं गुलामगिरी है। गुलामगिरी में ये बताया गया है कि ब्राह्मणों ने तुम्हारे मन और मस्तिष्क में ये दबा के भर दिया है कि हम पूजें तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसे लेक्चर दे के। तो यही मानसिकता पहले से बन गई लोगों के अंदर, ये कैसे निकलेगी? देखो ऐसा नहीं है, इन किताबों में इतने खतरनाक कानून बनाए थे कि उसने जो है ये क्या कहते हैं बाबा साहब ने ये मनुस्मृति को 1927 में जला के फेंक दिया था। वो क्यों जला के फेंका था? इस कानून के अंदर इतना था, यदि कोई भी ब्राह्मण जो है, कोई भी ऐसा आदमी की स्त्री जाति से समूह कर लेता था तो उसके साथ कोई जुर्म जाति नहीं होती थी। किसी की हत्या कर दे कोई नहीं, किसी का धन छुड़ा ले तो कोई दंड नहीं है। तो इसलिए काला कानून था, इसलिए उस काले कानून को बाबा साहब ने आग लगाई है और उसको दोबारा लोग लाना चाहते हैं, दोबारा इस देश को जलाना चाहते हैं, दोबारा इस देश में दंगा फसाद करना चाहते हैं। देखो आए दिन दंगा फसाद हो रहा है, किसी को मूँछों के नाम पर काट दिया। अरे भाई तुम मूँछों के किसी को मार रहे हो, किसी को पानी पर मार रहे हो, किसी को किस में मार रहे हो। अभी इसी कारण से तुम अपने बच्चे को मार के देख, अबे तेरी मूँछें तू भी गर्दन काट के देख, जब तुझे पता पड़ेगा कैसे किसी की हत्या की जाती है। और बाई चांस ये करबट ले गया ये भोजन, जिस दिन इसकी चमत्कारी आ गई जीना हराम कर देंगे, बता दिया है, छुपना दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा जो है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम भी रहो, ये भी तुम्हारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है। ये तो वो चालाक थे जिनने जातियाँ बना दी, धर्म बना दिए, वेद बना दिए, सब कुछ बना दिया। और इसको जो है सब भूल जाओ, सब प्यार से रहो तो देश हद का आज़ाद रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। नहीं भैया इतना जरा सा देश है, इसको आगे वाले टाइम पे किस को बांटोगे? सरदारों को बांटोगे, जैनियों को बांटोगे, दलितों को बांटोगे, मुसलमानों को बांटोगे, क्रिश्चियनों को बांटोगे, हैं किसको बांटोगे? इस देश को जरा सा देश रह गया। ये देश बंटता क्यों गया? केवल जातवाद की वजह से। आज जातवाद को ख़त्म करोगे, मानवता लाओगे तो ये देश बचेगा। पहले ये देश जो है सोने की चिड़िया कहते थे, आज जो है बिल्कुल उजाड़ के फेंक दिया है इन्होंने जो है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी है
जो आदमी इस देश की सत्ता पर राज कर रहा है उस आदमी को सोच कर रहना चाहिए मेरी ज़िंदगी कितनी है। 20-25 साल कमाता है खेल कूद में, बाकी ज़िंदगी 60 साल तक कमाता है अपने उसमें नाम कमाने में, और फिर तो इसके बाद में ज्ञान देना हो जाता है। जैसे मैं हो अब 60 साल 65 साल का होने जा रहा हूँ, अब मैं जो है किसी को अब्बे तब्बे बोलूँ तो अभी छोटा बच्चा कहेगा बाबा तुम क्या बोल रहे हो, बाबा तुम क्या बोल रहे हो। अब मेरा काम है समानता पैदा करना, शांति पैदा करना, प्यार से रहो, उन्नति करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, सट्टा छोड़ो, जो भी है दंगे फसाद सब छोड़ो। नहीं तुमको जो है सब इन्हीं में लगा रखा है। बताइए इनको जो है जुआ करा दिया, इनके बस्तियों में ठेके खुल रहे हैं, जुआ सट्टा सुल्फा गांजा झगड़खोरी वेश्यावृत्ति सारे धंधे कर दिए इनके जो है। तो इसलिए जो भी है जिस आदमी को अपनी मुक्ति जानी है, जैसे मैं हूँ अपनी मुक्ति जानी है तो मुझे अच्छा काम करना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री अच्छे काम करेंगे तो उनकी अच्छी मुक्ति होगी। सीएम जो है अच्छा काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ जो हमारे यूपी के जो सीएम हैं जो साधु हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है भगवान गौतम बुद्ध के तब भी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं कि सब गुंडे बदमाशों को वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है तुम इस तरह से काम मत करिए, नहीं ठीक नहीं रहेगा। ये तुमको करना है तो भाई मेरे स्टेट को छोड़ दो। जैसे बहन जी ने कहा था भाई तुमको गुंडागिरी करनी है, बदमाशी करनी है तो मेरे स्टेट को छोड़ दो। भाई जब तक मैं इस सीट पर बैठा हूँ मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि शांति बनी रहे, किसी को लूटो मत, किसी को मारो मत, कोई जातवाद नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब साधु भी सत्ता में आ गए, नहीं साधुओं को तो ज्ञान बांटने का काम था, तो वो भी जो है अब राजनीति में आकर के भी ज्ञान बांट रहे हैं। तो मैं तो यही सभी लोगों से यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासी मिल के रहें। आज 6 दिसंबर का दिन है, बाबा साहब की जो है मूवमेंट है उसको चलाते रहिए और इन दल्लों से दूर रहो जो बाबा साहब के मिशन को धोखा दे रहे हैं, पार्टी को धोखा दे रहे हैं, हम आपस में समाज को धोखा दे रहे हैं। इनसे सावधान रहें और आप सभी मिल के रहें। आपको सभी को मेरा जय भीम।